अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सरसाइज 2.6 की कुछ थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में कुछ मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 2.6 है वो किस चीज़ पे बेस कर रही है? एक टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन का एक मेथड होता है। तो इस टॉपिक पे हमारी 2.6 बेस कर रही है, इसके सारे क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन पर होंगे। ठीक है, तो हम इस सिंथेटिक डिवीजन हम देखते हैं क्या होता है। ये सिंपली अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन पहले छोटी सी बता दूं तो वो क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास जो एक डिवीजन का मेथड होता है जिसमें हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स अगर हों और उनको हम डिवाइड करें तो वो मेथड बहुत लंबा हो जाता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है डिवीजन का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स, आपको एक बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल फॉर्म हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर होता है, उसका जो डिग्री होती है वो स्टेप बाय स्टेप कम होती है। अगर मैं एग्जांपल करता हूँ कि ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में देखें हमारे पास पहले पावर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1, और यहाँ पे x बनता है लेकिन वो कितनी पावर बन रही है? 0। ठीक है, यहाँ पे 1। तो मीन्स कि एक ऑर्डर में चलता है काम। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। तो जब हमें दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हो तो उसकी डिवीजन का जो सिंपलेस्ट मेथड है वो हमारे पास क्या है? सिंथेटिक डिवीजन। उससे हम बहुत इजी से इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको इस मेथड का ये मेथड समझाता हूँ कि हमारे पास होता क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूँ। एग्जांपल से आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगी। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं देखें। अब मेथड हमारे पास क्या है कि हम इसको लिखेंगे, पहले ये जो हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है इसको हम पहले रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखें। हमने असल में इसकी सिर्फ डिग्री काम करनी होती है। डिवीजन में भी हमारा यही पर्पस होता है कि हमारे पास एक डिग्री जो हमें रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा डिग्री होती है, तो हम डिवाइड करते इसलिए हैं कि डिग्री कम हो जाए, जो हमें डिग्री रिक्वायर एक डिग्री चाहिए उसमें आ जाए, इसलिए हम डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिग्री काम कैसे करेंगे देखें। जो हमारे पास क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दी जाएगी, जैसे यहाँ पे ये दी हुई है पी ऑफ एक्स, तो इसकी टर्म्स हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर वाइज। जैसे मैंने आपको पहले बताया एक्स की पावर 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। उसके बाद एक्स की पावर 3 वाली टर्म वो कितना है? 1। तो यहाँ आ गया 1। उसके बाद x की पावर 2 होनी चाहिए थी, देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद 1। 2 वाली टर्म नहीं है तो ये नहीं कि हम स्किप कर देने, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। उसके बाद x की पावर 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उसके बाद x की पावर 0 वाली टर्म भी यहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। मीन्स कि हमने क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर होगी वहाँ से लेकर 0 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। क्लियर है आपको कि हमने ये टर्म्स कैसे लिखी? कोई भी हमें पॉलिनोमियल दी जाएगी, बेशक उसमें ये टर्म्स कुछ हो कुछ ना हो। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 नहीं थी लेकिन हमने एक ऑर्डर में सारी टर्म्स लिख देनी उनकी कोफिशिएंट्स। और यहाँ जो साथ में हमें डिवाइड, जिस नंबर पे हमें डिवाइड करना है वो भी साथ में इस तरह दिया जाएगा, उसको 0 की इक्वल रख के हमने वो फाइंड कर लिया। तो वो कितना आया? 2। उसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज नीचे ले आएंगे। ये कितना है? 5, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। कितना आ जाता है? 10। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। और इन दोनों को करना है ऐड, तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब 11 है, 11 को 2 से करवाएंगे, कितना आ जाएगा? 22। मीन्स कि इस नंबर को यहाँ पर जो भी आएगा बारी बारी उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर उन दोनों को ऐड करके नीचे नेक्स्ट रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, अभी आप 22 है उसमें 0 ऐड करें तो वो 22 ही रहेगा, तो ये आ गया 22। 22 को अब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 44। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 41। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास ये कितना है? 41। 41 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 82। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो 82 है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एज ए रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या बना है? ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बची उसको अब हम किस तरीके से लिखेंगे? हमारे पास जो ऊपर ये हमें इक्वेशन एक गिवन थी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल,
ये किस डिग्री में थी, 4 डिग्री में थी। अब ये जो हमारे पास बनी, ये हमारे पास क्या होगी, 1 डिग्री कम होगी। अब ये हमने रिमाइंडर ऐसा निकाल दिया, ये अब हमारे पास बन जाएगी 5x⁻³ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 11x², ठीक है, और प्लस 22x+41, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब जो, इसे हम क्या कहेंगे, इस टर्म को, ये हमारे पास आई है कोशेंट, ठीक है, ये कोशेंट आया और ये रिमाइंडर आया, ठीक है, 82। तो यहाँ पे हमने, जब हमने सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज करना है तो हमने कोशेंट फाइंड करना होता है और रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो वो आपको मैंने मेथड समझा दिया, मेथड हमारे पास यही होगा एक्सरसाइज में भी, और मैं कुछ एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स करूंगा, उनमें भी सेम यही चीज़ होगी। मेथड हम यही यूज़ करेंगे कि हमें एक पॉलिनोमियल दी जाएगी, उसकी टर्म्स को हम कोफिशिएंट्स को इस तरह लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से उनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक कोशेंट आ जाएगा लेस डिग्री में, देखें यहाँ पे डिग्री 4 थी, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो एक लेस डिग्री में हमारे पास एक कोशेंट आ गई ये, और साथ में क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। अब मैं कुछ और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या, हमने सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड को यूज करना है, किसके लिए, टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, जो हमने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। कोशेंट एंड रिमाइंडर का क्या मतलब, Q(x) और R, ये दो चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। व्हेन, ये अब हमने कब फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर, व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब, कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है, x+1 दिया हुआ है, तो इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। जब भी हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो हमारे पास क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। लीनियर पॉलि, अभी हमने बल्कि इक्वेशन की नहीं, अभी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इन्वॉल्व। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल होगी और उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। और ये मेथड कौन सा यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन। तो हमारे पास वही जो हमने पहले किया था, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगी, उसी तरह मैं लिखूंगा। ये देखें, ये पहले 4 है तो पावर 1, फिर इसके बाद 3 आना चाहिए था, 3 नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 2 है x की पावर, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 है, और उसके बाद यहाँ पे x भी नहीं है, ठीक है, मीन्स के पावर सबसे पहले 4 थी, फिर पावर 3 होनी चाहिए थी, 3 नहीं थी तो हमने 0 लिख दिया, 2 थी तो 2 का कोफिशिएंट कितना बन रहा है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब आगे x की पावर 1 होनी चाहिए थी, 1 भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा ये 15, ठीक हो गया। मीन्स कि अगर इसी टर्म को, ये जो मेरे पास p(x) है, इस सारे को अगर मैं इस तरह लिखूं, देखें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर x की पावर 4 है, ये देखो मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ कि x की पावर 4 कोफिशिएंट 1 माइनस x की पावर 3 नहीं है तो यहाँ 0, x की पावर 3, या आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने ये कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोफिशिएंट्स लिखने में आपको गलती ना हो। तो आप एक बार इस स्टेप के बाद ये लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद ये लिखिएगा। तो ये हो गया, उसके बाद -1 x की पावर 2 ये था, और उसके बाद प्लस 0 x की पावर 1, वो नहीं था इसलिए मैंने 0 लिख दिया, और उसके बाद प्लस 15 x की पावर 0, तो ये 4 3 2 1 0, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, 3 का 0, 2 का -1, 1 का 0, और 0 का 15, तो ये मैंने सारे लिख दिए। अब हमारे पास दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ था बाय लीनियर पे, हमने क्योंकि किस पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो क्या थी हमें जो गिवन है अभी x+1, ठीक है। तो अगर इसको 0 के इक्वल रखें तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1। फर्स्ट टर्म को हमेशा हमने एज इट इज नीचे उतार लेना होता है, नीचे आ गई, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा -1, ऐड करेंगे दोनों को तो -1 ही आ जाएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया नीचे 0 प्लस -1। अब 0 को वापस यहाँ इससे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 0, 0 और 0, फिर 0, और उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा 0, तो मेरे पास फिर रिमाइंडर में क्या आ गया 15 आ गया। तो 15 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब जो हमारे पास क्वोशंट है
कोशेंट जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, कोशेंट हमारे पास हमेशा ये देखें, जो हमारे पास एक है पी ऑफ एक्स, वो हो गया हमारे पास पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है, डिग्री डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, इससे, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री इस पर हमारे पास अब क्या बनेगी, हमारे पावर 4 में थी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगी, अब ये आया हमारे पास 1 2 3 4 ये टर्म्स आई हैं, तो ये पहले क्या आ जाएगी एक्स की पावर 3, साथ में 1 था, माइनस माइनस 1 एक्स की पावर 2, उसके बाद क्या आ जाएगा ये प्लस 0 एक्स की पावर 1, और उसके बाद प्लस 0 एक्स की पावर 0, ये चार टर्म्स आ गई, तो ये तो 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगी क्या, हमारे पास जो क्वेश्चन बच जाएगा वो क्या होगा, एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 2, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 15। तो हमने इस इक्वेशन में क्या, इस पोलिनोमियल का हमें क्या उन्होंने कहा था, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करके क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर दें, तो वो हमने फाइंड कर दिए, ठीक है। ये क्वोशंट आया हमारे पास और ये रिमाइंडर आया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इस बार हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस हमारे पास क्या है, अननोन है, ठीक है। मीन्स की तरह से हमने पीछे यूज किया ना कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एच आता था, के आता था, तो हमने मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स का, डिस्क्रिमिनेंट का, और वो सारे मेथड्स और उसके बाद रूट्स वाले फार्मूलाज यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड की थी अननोन जो बीच में आते थे। इस बार हमारे पास एस आ गया, तो इसके हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स में तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एग्जांपल में अब मेरे पास क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, इफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मेरे पास ये है, ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास जीरो है, मीन्स के जो इसकी वैल्यू है, जैसे हमारे पास पहले आती थी x माइनस 2 आती थी ना, तो इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से मीन्स के इसका जो जीरो था, इसको सारे को जीरो के ऊपर रख के हम क्या करते थे, वैल्यू फाइंड करते थे। इस बार हमें डायरेक्ट उन्होंने वो वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, देखें 3 है, अब मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, पहले आ गई 2 की पावर, x की पावर 2 है, 3 आ गई, इसके बाद x की पावर ये 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगी 4। इसके बाद है हमारे पास ये देखें, x की पावर यहाँ 0 ही बनती थी और वो 1 हो जाती है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो कितनी बन गई, -7h, ठीक है। और ये साथ में हमें दिया हुआ है 0, तो कितना आ जाएगा, ये 1, फर्स्ट टाइम ऐसे ही, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा 7 को आगे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब इनको करना होता है हमने ऐड, तो यहाँ पे हमारे पास h है और यहाँ सिंपल 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 7h, ठीक हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया, 7 माइनस 7h, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7 माइनस 7h। कोशेंट हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिंपली क्या कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h, सिर्फ हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, कोशेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड नहीं करना था, लेकिन h जो है वो रिमाइंडर में था, इसलिए हमने रिमाइंडर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि 1 हमारे पास क्या है, 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए हम क्या करेंगे 7 माइनस 7h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 इधर ही, ये उधर जाएगा, तो 7h, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7, तो h इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा h की क्या आ गई वैल्यू, 1। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक अननोन होगा, कोई भी नंबर, यहाँ पे हमारे पास जैसे h था, तो हम उसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें हमने क्या कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करके हमने फिर s की एक अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस पर हमारे पास मीन्स कि हमने यूज वही काम करना है, लेकिन इस पर हमारे पास एक वेरिएबल नहीं होगा, इस पर दो वेरिएबल होंगे। तो एग्जांपल क्या है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, l और m दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ पहले हमारे पास एक फैक्टर दिया जाता था, क्योंकि इस पर हमने फाइंड दो अननोन करने हैं, तो इसलिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक बार इफ x-1 और x+1, ये हमारे पास क्या है, आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमें ये वाली दी हुई है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हमने यूज करनी है, दो फैक्टर्स भी हैं हमारे पास, तो हमने क्या करना है, l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें, तो अब देखें ये हमारे पास है, यहाँ पावर कितनी है 3, तो ये पहले क्या आ जाएगा 1,
फिर x की पावर 2 कितनी है 3l, ठीक है। उसके बाद x की पावर 1 कितनी है m, और x की पावर 0 कितनी है -1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब दो फैक्टर्स हैं, एक बार x की पावर -1 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 1 पहले हम इसको यूज करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1, इसको ऐसे ही नीचे 1 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा नीचे 3l प्लस 1, इस सारे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी 3l प्लस 1, और इसमें अब m भी ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इन जब ऐड करेंगे 3l प्लस 1 प्लस m, ठीक है, ये m भी ऐड हो गया। अब इस सारे टर्म को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी 3l प्लस 1 प्लस m, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब इसमें -1 करूंगा, -1 भी इसमें ऐड करूंगा तो 1 और +1 और -1 कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 3l प्लस m, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो ये एक बार हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 3l प्लस m, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले एग्जांपल जो की उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर में h की वैल्यू आ रही थी, तो हमने रिमाइंडर अलग से लिख लिया था और उसको 0 के इक्वल करके वैल्यू फाइंड की थी। तो इस बार हमारे पास एक ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है, इसको मैंने 0 की इक्वल कर दिया, इसमें कहता हूँ 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरी साइड फाइंड करते हैं इधर, अब क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा ऊपर, ये क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल सेम है, तो एक बार 1 फिर 3l उसके बाद m और उसके बाद -1, ये टर्म आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इधर क्या आ जाएगा जब ऐड करेंगे तो 3l -1। अब इस टर्म को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, पहले माइनस का था, और ये क्या हो जाएगा 3l, ठीक है। इसको मैंने सारे टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -3l प्लस m, ठीक है, इस तरह होगी। अब इस सारे टर्म को फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ओ सॉरी, अब इस सारे टर्म को -1 से फिर कर रहे हैं ना, तो इस फिर इनके सारों के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3l माइनस m -1, पहले से -1 ऊपर है, तो ये इस बार क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3l माइनस m -2, इस बार हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3l माइनस m और -2, क्लियर है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल। अब एक रिमाइंडर हमारे पास ये निकल आया और एक रिमाइंडर ये निकल आया, तो अब इसको मैं क्या कह देता हूँ 2, ठीक है, ये हमारे पास एक और रिमाइंडर है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ 1 और 2 को कर देता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा देखें 3l प्लस m इज इक्वल टू 0, और नीचे क्या है, यहाँ 3l माइनस m और -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6l, ये कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में -2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 6l और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l इज इक्वल टू 2/6, तो ये क्या कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा 1/3, हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। अब देखें l की वैल्यू हमारे पास आ गई, l की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं और 1 में या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 1 में पुट करते हैं l की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, देखें l की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पुट इन 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू l की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस m इज इक्वल टू 0, 3 कैंसिल, तो ये 1 प्लस m बन गया इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करनी थी, m की वैल्यू और l की वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी आई 1/3 और m की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमने क्या किया, हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करके अननोन जो हमारे पास वैल्यूज थी, नंबर्स थे, उनकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, इस बार हमने क्या करना है, एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक उसका रूट भी गिवन होगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है उतने हमारे पास उसके रूट्स आते हैं, तो यहाँ पे
हमारे पास एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, तो मीन्स कि 3 इसके वैल्यूज आएंगी एक्स की, तो उनमें से एक वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या कहते हैं, वो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल या इक्वेशन ये दी हुई है, जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो 3 से हम शुरू करते हैं। पहले 3 तो उसका कोफिशिएंट भी 3, उसके बाद 2 है तो 2 का कोफिशिएंट कितना है -11, उसके बाद 1 तो उसका कोफिशिएंट कितना है 5, और उसके बाद 0 का कोफिशिएंट कितना है 3, और हमें जो वेक्टर दिया हुआ है, जो इसकी रूट दिया हुआ है वो कितना है 3, तो वो 3 लिख दिया। एज इट इज इसको हमने नीचे उतार लिया, ये कितना है 3, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9, 9 और -11 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, -2 को 6 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और इनको ऐड करेंगे तो -1, -1 को 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया ऐड हो गया 0, 0 हमारे पास क्या बना, रिमाइंडर बन गया। 0 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास ये टर्म बनी। ठीक है, लेस डिग्री में, पहले डिग्री कितनी जा रही थी एक्स की पावर 3, अब हमारे पास ये 3 -2 और -1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x की पावर 2, 3 आ गया, उसको -2 है तो -2x की पावर 1, और उसके बाद -1 है तो -1x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 ही होती है, तो इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, t इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है हम कैसे इसको, 3 मेथड्स होते हैं, तो इनमें से किसी को भी यूज करके इसको बाकी 2 रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 3x का स्क्वायर, तो -3x माइनस +2 प्लस x और -1 इज इक्वल टू 0, तो 3x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x -1, इधर भी 1 कॉमन आ गया तो x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 आ गया और x 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई x की, ये होगी +1, और इधर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x की पावर -1, उधर ये उधर एक -1 हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो x की पावर 1 हमें 3 गिवन थी। ठीक है, और एक ये वैल्यू निकाली, एक ये वैल्यू निकाली, तो हमारे पावर 3 थी, तो इसलिए हमने एक वैल्यू जब रूट गिवन था तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करके हमने क्या किया, बाकी 2 रूट्स भी फाइंड कर लिए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट इक्वेशन हमारे पास, जो ये हमारा टॉपिक क्या रहा है कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.6, तो 2.6 की जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास अब क्या हमने करना है कि हमने इस बार ये इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल, तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और हमारे पास इसके रूट्स भी देखें, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है 4 है, मीन्स के 4 आंसर्स आएंगे एक्स के, 2 बताए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, और हमने इसके बाकी 2 आंसर्स फाइंड करने हैं। तो देखें हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक्स की पावर 4 है तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 कोफिशिएंट है, उसके बाद एक्स की पावर 3 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 0, उसके बाद एक्स की पावर 2 है तो ये -49, एक्स है तो 36, और 0 है तो 252, और यहाँ हमारे पास रूट्स 2 हैं, तो पहले क्या करते हैं -2 को यूज करते हैं, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ऐड करेंगे तो -2 ही आ गया, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -45, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 90, ऐड करेंगे तो ये 126, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -252। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अभी हमारे पास ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 हमारे पास एक बार क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद एक रूट हमने यूज कर लिया, यहीं से हम क्या करेंगे, अब दूसरा रूट यूज करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए अब हम कैसे करते हैं। अब मेरे पास क्या है 6, तो यहाँ आ गया 6, 1 को ऐसे नीचे, ठीक है, तो 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसके बाद क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, ये कितना आ जाएगा -21, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा -126, तो यहाँ आ गया 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ तक क्लियर है।
तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी लेस डिग्री में, वो अब हमारे पास क्या बन गई, देखें 4 थी। जब हम एक बार सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगाते हैं तो डिग्री 4 से 3 हो जाती है, और जब फिर लगाएंगे तो 3 से 2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये क्या बनी, ये 1 है, 4 है और -21 है इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x की पावर 2, साथ में 1 है, साथ में प्लस 4x और साथ में -21, x की पावर 0, 2 1 और 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। मतलब क्या होगा, हमारे पास फिर क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके हम फिर क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, x की पावर 2, साथ में प्लस 7x और -3x, और प्लस 4x ही बन जाएगा -21, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितनी पावर, x की पावर 0 मैंने लिखी थी, मतलब क्या ये 1 ही बन रहे, तो ये खत्म, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7, इधर 3 कॉमन ले लिया -3, तो ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, बाकी दो आंसर्स आ गए, दो हमें दिए हुए थे और दो हमने फाइंड कर लिए। तो ये हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करते हैं। इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।